बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। जय जयकार हुआ। हिमांचल जी ने इतना दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देने के बाद बोले प्रभु आप पूर्ण काम है, मैं भला आपको क्या दे सकता हूं। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की। बाबा ने उनको भी समझाया है। बारात के विदा का समय आया और मैना जी ने पार्वती जी से केवल एक बात कही। क्या कहा बेटी? नारद जी कह रहे थे आप जगदम्बा हैं, आप मेरी मां हैं, सबकी मां हैं, लेकिन संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस नाते आपसे एक बात कहूंगी, करे हो सदा शंकर पद पूजा। आज के बाद सदैव शिव जी की पूजा करिएगा। क्यों? नारी धर्म पति देव न दू। एक स्त्री के लिए उसका पति सबसे पहला देवता है, उसके बाद में सारे देवता। इसलिए बाबा की पूजा करिएगा। अब यहां समझिएगा, पति की पूजा का अर्थ चंदन लगाकर अगरबत्ती और आरती घुमाना नहीं है। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सबसे बड़ी पूजा है। पिताजी का पांव रोज रात को दबा रहे हैं, अब बात एक भी नहीं मान रहे हैं, तो ये पांव दबाने से क्या मतलब है? वो श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन किया जाए। उपदेश किया नारी धर्म का और विदा किया। हिमांचल जी महाराज भगवान शंकर को बारात के साथ विदा किए। बाबा कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। मैया और गणों के साथ बाबा कैलाश में अनेक प्रकार से आनंद पूर्वक रहने लगे। कई काल बीत गए। यही विधि विपुल काल चली गयो। कई काल बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख वाले, यहां तो है नहीं, कार्तिकीय भगवान का जन्म हुआ। इस दक्षिण भारत में कार्तिकीय स्वामी की बड़ी महिमा है। उनको मुर्गन स्वामी के नाम से पूजा जाता है दक्षिण भारत में। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में उन्होंने तारकासुर का अंत किया है। एक बार आइए भाव श्रद्धा से बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। बाबा कहते हैं जग जान सन मुख जन्म करम प्रताप पुरसारथ मां। तेहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी काहि जगावहि। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी काहि जगावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि। कहते हैं पूरा संसार कार्तिकीय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां भवानी के इस विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा।